हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टॉकरी प्रिंसिपल में। आज की अनोखी और ज़बरदस्त कहानी, जिंजर मैन की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने जिंजर ब्रेड का एक लड़का बनाने का निर्णय किया। उसने आटा गूंदकर उसे एक लड़के का आकार दिया। किशमिश से आंखें और मुंह बनाकर चीनी से बाल और कपड़े बनाए। मीठी गोलियों के बटन लगाकर उसे पकने के लिए तंदूर में डाल दिया। कुछ समय के बाद उसने तंदूर खोला तो जिंजर ब्रेड मैन कूदकर बाहर निकला और भागने लगा। बूढ़ी औरत उसके पीछे पीछे भागी, पर वह भागता ही जाता था, साथ में गाता जाता था, भागो भागो, पूरी ताकत से भागो, मुझे नहीं पकड़ सकते तुम, मैं जिंजर ब्रेड मैन हूँ। दौड़ते दौड़ते उसकी मुलाकात एक गाय, एक घोड़े और एक बकरी से हुई, पर कोई उसे ना पकड़ सका। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। उसे देखकर जिंजर ब्रेड मैन ने अपनी सेखी बघारी। मुझे कोई नहीं पकड़ सका था, मैं जिंजर ब्रेड मैन हूँ। लोमड़ी ने कहा, मैं तुम्हारी सखी हूँ, तुम्हें खाना नहीं चाहती, तुम थोड़ा आराम कर लो, थक गए हो। ज्यों ही वह आराम करने बैठा, लोमड़ी ने लपक कर उसे खा लिया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। अगर यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में। और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, साथ बना रखें अपना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टॉक न्यू प्रिंसिपल में। आज की ज़बरदस्त और अनोखी कहानी, लालची दूध वाले की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमी नाम का एक दूधवाला रहता था। वह अपने लालची स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसके पास एक गाय थी जो पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट और अधिक मात्रा में दूध देती थी। हर सुबह वह दूध निकालता और पूरे गांव में लोगों तक पहुंचाता था। एक दिन रवि को यह एहसास हुआ कि गांव वालों को उसके गाय का दूध बहुत पसंद आ रहा है। इस बात से उसे बहुत खुशी होती और उसके लालची दिमाग में एक उपाय आता है। वह सोचता है कि अगर मैं दूध में पानी मिला दूं तो मैं अपने मुनाफा बढ़ा सकता हूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस दिन के बाद से रवि गाँव वालों को दूध पहुंचाने से पहले उसमें पानी मिला देता था। उसे लगता था कि वह बहुत चालाक हो गया है और उसके इस काम के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। फिर भी गाँव वालों को दूध के स्वाद में बदलाव नज़र आता है, क्योंकि उसका स्वाद अब पहले जैसा नहीं था। जल्द ही रवि के दूध में पानी मिलाने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। लोग शिकायत करते हैं और उसके दूध का बहिष्कार करते हैं। लोगों को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जिस पर भरोसा किया उसी ने उसके साथ धोखा किया। रवि के गलत काम की वजह से उसका धंधा नीचे गिरने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी गांव वालों की नज़र में जो इज्जत थी वह ख़त्म हो चुकी थी। गांव वाले अब तक उस पर भरोसा नहीं करते थे और उसका दूध लेने से मना करने लगे। अपने किए पर शर्मिंदा होकर रवि ने फैसला किया कि वह अपने काम करने के तरीके बदलेगा। उसने कसम खा ली कि वह एक ईमानदार व्यापारी बनेगा और गांव वालों का भरोसा वापस जीतेगा। रवि ने फिर से गांव वालों को शुद्ध और बिना मिलावट के दूध देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव वालों को रवि का काम करने का तरीके में बदलाव नज़र आया और उसकी तारीफ़ करने लगे। उन्होंने उसे माफ़ कर दिया और फिर से उससे दूध लेना शुरू कर दिया। रवि के ईमानदार के महत्व और लालच के परिणामों के बारे में एक ज़रूरी सबक सीखा। उस दिन के बाद से रवि एक ईमानदार दूध वाले के नाम से जाने जाने लगा।
उसे उसकी खोई हुई इज्जत और गांव वालों का भरोसा वापस मिल गया। उसका धंधा फिर से चलने लगा। उसे समझ आ गया कि असली सफलता ईमानदार होने और ईमानदारी से दूसरों की सेवा करने में आती है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच से अस्थायी लाभ हो सकता है, लेकिन यह अंततः भरोसे को ख़त्म कर देता है। हालांकि ईमानदारी और निष्ठा लंबे समय तक चलने वाली सफलता और सम्मान की कुंजी है।